बहुत ही डर लगा आज। डर लगा? हाँ बहुत डर, जैसे कि प्राण जाने वाला है ऐसा लगा। हाँ डर लगा, लेकिन फिर हम लोग दोबारा राउंड में झूले ना, इसलिए ज्यादा डर नहीं लगा। अगर दोबारा मौका मिलेगा तो घूमिएगा? बिल्कुल अच्छा लगा। फर्स्ट राउंड में बहुत डर लगा, उसके बाद दूसरी बार में कुछ ज्यादा ही नहीं। पहली बार में बहुत डर लगा। दोबारा आप झूली हैं? दोबारा झूले हैं। अच्छा, मिर्जापुर में पहली बार आया है? हाँ फर्स्ट टाइम आया है। तो और लोग जो डरते हैं उनके लिए कोई टिप्स देंगी क्या कि वो डरे ना? फर्स्ट राउंड झूलने के बाद कोई नहीं डरेगा। ऐसा मतलब फर्स्ट राउंड में जो होता है वो सेकंड राउंड में नहीं होता। मतलब लोगों को लगता है कि डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मस्ती से मतलब ये enjoy कर- प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ रहता है कि मतलब उसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो सकती। अरे बाप, बहुत ऊपर तक ले जा रहा है। तो डर कहाँ लगा दूंगा, यहाँ की यहाँ? छाती में लग रहा है दर्द। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। कहाँ मजा आया, यहाँ की यहाँ? अरे दोनों तरफ आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। डर कहाँ लगा? डर 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 यहाँ। डर यहाँ लगा जी? यहाँ सही है? यहाँ तो सही है, थोड़ा चक्कर आ रहा है सर। नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग झूल चुके काफी बार। बहुत अच्छा, क्या बढ़िया लगा इसमें? ऊपर से नीचे बहुत मजा आया। बहुत मजा आया पूरा मिर्जापुर। ये बताइए कि नीचे से ऊपर जाने में अच्छा लगा कि ऊपर से नीचे आने में? दोनों में अच्छा लगा। अच्छा लगा, ज्यादा मजा ऊपर जाने लगा। डर और नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। बिल्कुल डर नहीं लगा? ये है रोलिंग टावर और इसमें चढ़ने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए लोग बैठ चुके हैं। उनका जो बेल्ट है वो बांध दिया गया है। अब ये रोलिंग टावर सीधे ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद और फिर यूँ चक्कर लगाएगा। मतलब अभी तक इस तरीके का झूला जनपद मिर्जापुर में लोगों ने शायद नहीं देखा था। देखिए ये झूलना शुरू हो गया है, अब देखिए ये, और ये किस तरीके से ऊपर जाता है। देखिए लोग पूरे मस्ती में है। और जब ये देखिए अब ऊपर चढ़ने लगा, ये धीरे धीरे जब ये ऊपर चढ़ता है तो लोगों की धड़कनें भी बढ़ती हैं और जो एक्साइटमेंट होता है इस झूले पर बैठने के बाद, वो एक्साइटमेंट देखने से नहीं बैठने पर ही पता चलेगा। इसलिए बैठना ही पड़ेगा और ये ऊपर तक जाएगा। देखिए कितना फास्ट मूविंग है इसका, और ये जो फास्ट मूविंग है यही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये जो मेला है ये वहीं पे है जहां लोग आना चाहते हैं। दरअसल इसका पूरा पता है मिर्जापुर के विंध्यवासिनी कॉलोनी में, यानी भरूना चौराहे के पास ये कॉलोनी। देखिए इतना ऊपर चला गया, गजब का ऊपर चला गया। मतलब हमको कैमरा चलाने में भी ऐसा लग रहा है कि वाकई में बहुत। दुनिया का कोई भी तनाव हो, अगर आप मेला में आ जाइए तो तमाम तनाव से मुक्ति मिलने का दावा मेला आयोजक ही नहीं करते, बल्कि यहाँ तमाम मौजूद लोग भी करते हैं। लोग अपने बचपना की याद दिलाते हैं अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को परिवार के साथ जब यहाँ आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, वही पुराना परिपाटी, कितना भी मॉडर्नाइज मेला का आयोजन क्यों न किया जाए, लेकिन ये जो परिपाटी है, हर माल 30 रुपये या हर माल 7 रुपये या हर माल 5 रुपये का जो ये सिस्टम है, जो ये तरीका है, वो अनवरत जारी है। कई वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि मेला कितना भी आधुनिकीकरण क्यों न हो गया हो, लेकिन ये व्यवस्था देखिए कितनी भारी भीड़ है यहाँ। हर कोई मेले में मस्ती करने के बाद खरीदारी करना चाहता है और सबको ये लगता है कि हम सबसे सही और सस्ता सामग्री यहाँ खरीद लें। तमाम ऐसी चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि चाहे वो स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड सामग्री हो, चाहे मेकअप से रिलेटेड सामग्री हो, और उसके बाद चाहे आप पर्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर माल 7 रुपए का है यहाँ, और खरीदने वालों की भीड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में यहाँ सामग्री मिल रहा है। और एक चीज बहुत शानदार है यहाँ पे, सबसे शानदार देखिए ये कप प्लेट है। यहाँ से वो दिखाएं, इधर से हम कहेंगे कि वो आप दिखाएं जो झूला चल रहा है, तो ये आनंद है। इतना गगनचुंबी झूला लोग झूलने के बाद यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। वाकई में मेला का आनंद कुछ और होता है।
बस आपको इस मेले में आना है। और मेला का पता क्या है हम आपको बता दें। मेले में आने के लिए बहुत सीधा रास्ता है कि आप मेले में जब आना चाहते हैं तो विंध्यवासिनी कॉलोनी आप लोग जानते हैं। और ये जब आप भरोना चौराहा से जब कचहरी की तरफ आप चलते हैं तो आपको ये विंध्यवासिनी कॉलोनी लोग आते हैं। और इस विंध्यवासिनी स्कूल के ठीक पीछे ये पूरा मेले का आयोजन किया गया है। पूरे जनपद मिर्जापुर में तहलका मचाने वाला ड्रीम लैंड में हम इस वक्त आ चुके हैं। और यहाँ के बारे में जब लोग यहाँ आते हैं तो हर कोई अपने मोबाइल में इस पूरे कार्यक्रम को कैद करना चाहता है, चाहे वो एफिल टावर हो, चाहे वो शिमला थीम पर जिस तरीके से बर्फबारी जो दिखाया गया है, और उससे भी ज़्यादा जो रशियन जलपरी के साथ जब लाइव शो का आयोजन हो रहा हो तो उसको देखने के लिए हर कोई बेताब नज़र आ रहा है। जो आयोजकों का दावा है वो साफ तौर पे ये कहना है कि 3 रशियन यानी वास्तव में 3 विदेशी जलपरी का यहाँ इस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत करना लोगों में कौतूहल का ही विषय नहीं है, बल्कि एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ कदम रखते से ही आप देखेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि हर कोई बिल्कुल मस्ती में, मौज में और फुल एंजॉय करता हुआ इस पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है। और आगे आप दिखाएं, ये जब आप देखेंगे इसकी जो डिजाइनिंग की गई है, इसकी जो लाइटिंग की गई है, एफिल टावर आप देख सकते हैं। एफिल टावर जब आप देखेंगे, एफिल टावर को आप देखिए। और इसी तरीके से ये लंदन ब्रिज जो बहुत ही फेमस ब्रिज के नाम से इसको लोग जानते हैं, ये लंदन ब्रिज को देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। ये दरअसल बहुत पुराना पारंपरिक और ऐतिहासिक स्थल है। विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है, बड़ी डिमांड है और इसकी एक अलग पहचान है। बहुत पुराना जो ये पूरा थीम आप देखेंगे बिल्कुल विदेशी पैटर्न पे ये पूरा लुक है। यहाँ आके हर एंगल पे लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं। और इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये आपको लगेगा ये पेड़ ये इस तरीके से आप एक तो और इस मेले की खासियत है कि पूरी तरीके से डस्ट फ्री क्षेत्र है, मतलब कहीं भी धूल नहीं होगा। पूरे मेले में स्पेशल कारपेट बिछा दिया गया है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर सादे वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और उसके अलावा वर्दीधारी तो आपको दिखेंगे ही, सीसीटीवी कैमरे में हर गतिविधि कैद है। लिहाजा सुरक्षा के ख्याल से और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये पूरा मेला आयोजन किया गया। देख रहे हैं ये दिखाइए, ये इस तरीके से कम 10 सेट लगाए गए हैं। और ये एक स्पेशल कश्मीर थीम देने के लिए, शिमला थीम देने के लिए, इसके अंदर जब आप घुसेंगे तो बर्फबारी होगी, जबरदस्त ठंडक महसूस होगा। हालांकि ऑलरेडी यहाँ 14 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त इस मेले में है। भारी तादाद में लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर 14 डिग्री है। लेकिन इसके अंदर आपको पूरा बर्फ और कपकपा देने वाली ठंडी मिलेगी। और ये स्पेशल थीम पूरा तैयार किया गया है शिमला पैटर्न थीम की वजह से। तो और भी हम आपको दिखाते हैं, ये स्पेशल ठंडा करने के लिए ये पूरे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इधर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। तो मतलब आप जो इसमें बर्फ देख रहे हैं, यही बर्फ का नज़ारा इसके अंदर होने की भी बात कही जा रही है। और हम वो भी बर्फ आपको दिखाएंगे कि वास्तव में ये बर्फबारी का जो लोग आनंद ले रहे हैं, इसके अंदर कैसे वो लेते हैं। इसका प्रवेश शुल्क भी बहुत एक निःशुल्क टाइप का रखा गया है। कहा जा रहा है कि मात्र 20 रुपए में आप शिमला थीम का पूरा एंजॉय ले सकते हैं और परिवार के साथ जाने के भी माहौल का दावा कर रहे हैं लोग। देखिए ये दिखाएंगे आपको, ये जो व्यवस्था है, आप यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी करा सकते हैं। यहाँ आप जो है सेल्फी पिक्चर ले सकते हैं। स्पेशल थीम यहाँ पे बनाया गया है। ये थीम आप देखिएगा, ये यूनिवर्सल थीम है ये। और इस तरीके से ये विशेष शहनाई, आप यहाँ पे ये ऐसे पोज दे सकते हैं। ये पूरा शहनाई है ये। और स्पेशल ये जो है यंत्र है, वाद्य यंत्र है, इसकी डेकोरेशन आप देखिएगा, ये भी अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। मतलब इस मेले में हर व्यक्ति के इंटरेस्ट का ख्याल रखा गया है। और देखिए जैसे ये यहाँ पे देखिए ये फोटोग्राफी चल रही है। आइए हम लोग भी इसको आपको दिखाएं। तो एक एक चीज़ ये बच्चों के लिए है। यहाँ पर भी आप बढ़िया, ये इसके साथ बच्चे भी इंजॉय ले रहे हैं, बड़े भी इंजॉय ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए
ये इस तरीके से लोग अपने आप को इस यहाँ पर खड़े होकर देखिए कैसा पोज दे रहे हैं लोग। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई उड़ना चाहता है, अब जमीन पे कोई रहना नहीं चाहता। तो कई प्रकार के यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, भरपूर मस्ती लोग ले रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप आएंगे, ये देखिए ये एंट्रेंस है, ये इसका मेन एंट्रेंस बनाया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में देखिए जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, जो यहाँ सैर करने के लिए आ रहे हैं, देखिए उनकी तादाद कितनी है। निरंतर अनवरत लोग इसी तरीके से इस मेले में आ रहे हैं और बम्पर अपना फुल मस्ती कर रहे हैं। मतलब ये कहा जाता है कि मेले में हर कोई एंजॉय ले, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जो है विचारधारा का हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई बढ़िया जो थीम है उस थीम का आनंद लोग ले रहे हैं। अब इसके बाद जब आप शिमला थीम में चलेंगे तो वहाँ का जो आनंद आएगा वो अलग होगा। दरअसल ड्रीम लैंड मेले की चर्चा सर्वत्र सर्वाधिक पूरे जनपद में इसलिए भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ड्रीम लैंड लगा कहाँ है। बहुत आसान है, भरोहना के पास। तमाम लोग जानते हैं कि विंध्यवासिनी कॉलोनी से होकर ये पूरा रास्ता आया है और विंध्यवासिनी कॉलोनी से जब आप आते हैं तो इस ड्रीम लैंड में दो बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षण पैदा करने वाला है। एक जो है रशियन जलपरी और दूसरा ये शिमला थीम पर जो बर्फबारी का जो आयोजन किया गया है वो बहुत दिलचस्प है। हम इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। क्या ये देखिए, ये है, अब भयानक ठंडक है। अब देखिए कि पूरा ठंडी इतना है कि हम अब ये टोपी लगाने जा रहे हैं। जबरदस्त ठंडी है। हो सकता है कि आपको कैमरा में न समझ में आए, लेकिन वाकई में यहाँ अद्भुत ठंडक है। जबरदस्त ठंडी था इस पूरे पैसेज में जो ये शिमला थीम बनाया गया है। इसकी ठंडक ही अपने आप में आपको पहाड़ों वाली ठंडी है, चाहे वो शिमला वाली हो और चाहे वो ऊटी वाली ठंडी क्यों ना हो। देखिए यहाँ का टेम्परेचर दूसरा है। यहाँ आके हम इस टोपी को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और ये फाल, वो देखिए ये थीम दिखाएं, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशल कॉटेज बनाया गया है। इस कॉटेज की खासियत ये है कि जब शिमला थीम में आप आएंगे तो इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्त बर्फबारी हो रही हो और उस बर्फबारी का पूरा एक एहसास यहाँ के लोगों को कराया जा रहा है। पूरी मस्ती में लोग परिवार के साथ हैं। और अगर ठंड वाले शहर में या ठंड वाले देश में पेंगुइन ना हो, ये देखिए ये खास तौर पे इस पक्षी की अलग पहचान है। इसके बारे में कहते हैं कि ये ठंड देशों का ये जाना माना पंछी है और इसकी उपस्थिति अगर है तो आप ऐसी कल्पना करिए कि कितना शानदार थीम ये उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में आयोजित इस तरीके के मेले में किया गया है। इसी तरीके से आप पूरा ये थीम जो पूरा इसकी तैयारी है वो इसी तरीके से की गई। बर्फबारी का आनंद भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें ये देखिए ये चश्मा लगा के बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। आइए